Hi everyone, this is me Muhammad Jawad Changezi and here is your weekly outlook video for this week. And this video is for 15th of December till 19th of December. ये outlook जो है ये इस time frame के अंदर है और इसको आपने यूज़ कैसे करना है. बेसिकली आउटलुक जो होता है दैट इज़ अ बिगर पिक्चर. जो कमिंग डेज में मैं डेली आउटलुक पोस्ट करता हूँ उसको आपने इसके साथ सिंक करना है. ठीक है. uh, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा और वो कमिंग वीडियोस भी समझ में आएंगे. ठीक है ना. आपने पूरा देखना है, नोट्स लेना है, समझना है, लेवल्स को देखना है और फिर कोई डिसीजन लेना है. रिस्क मैनेजमेंट हमेशा ख्याल रखना है. इस वीडियो में जैसे कि हम हर आउटलुक में करते हैं, इस वीडियो में भी हम जो है जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस वीक के लिए वो डिस्कस करेंगे. मार्केट के सेंटिमेंट के बारे में बात करेंगे, गोल्ड के सेंटिमेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा ग्लोबली बात करेंगे और फिर टेक्निकल चीज़ों पे बात करेंगे, पैटर्न के बारे में और लेवल्स के बारे में. ठीक है. तो अगर आपको पसंद आया आपने लाइक करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है हमें कि हम क्या चीज़ इंप्रूव कर सकते हैं या क्या चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं. उसके अलावा जो है आपने अगर कोई चीज़ नया सीखना है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, वो भी आपकी डिमांड फुलफिल हो जाएगी. तो इस तरह हम आगे चलेंगे. अभी के लिए करंटली हम डायरेक्टली जो है चार्ट के ऊपर आते हैं. दिस इज़ द गोल्ड चार्ट और सबसे पहले मैं आपको सेंटिमेंट के बारे में बताऊं कि सेंटिमेंट इज़ बेसिकली बुलिश. और क्या चीज़ इसको बुलिश बना रही है और क्या चीज़ इसको बुलिश बनाया है. बेसिकली पिछले वीक में जो फेडरल कट लगा, रेट कट लगा यूएस का 25 बेस पॉइंट का, दैट बेसिकली कॉज्ड एन अप थ्रस्ट. ठीक है. और उसके अलावा जो ग्लोबल चीज़ें यानी यूएस का जो मसला चल रहा है और उसके अलावा एक ये सेफ हेवन की तरह भी अभी काम कर रहा है. तो बेसिकली सेंटिमेंट बुलिश है. सेकेंडली जो है इसका एक और रीज़न भी है कि इंडिया ने जो है पेंशन को बेसिकली परमिट दिया हुआ है पेंशन रेगुलेटर को. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मीन वाइल इंडियाज पेंशन रेगुलेटर ऑन वेडनेसडे परमिटेड इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स फॉर द कंट्रीज पेंशन फंड्स. फंड्स में जो पैसे होते हैं पेंशन के वो इन्वेस्ट कर सकता है पेंशन रेगुलेटर ईटीएफ्स में, यानी गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स में. सो दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ डिमांड फॉर गोल्ड. और उसके अलावा इन्वेस्टर सारे जो है इसी पोजीशन पे है. ठीक है. वो कैसे, अगर हम जो है यहाँ पे कोर्ट का रिपोर्ट देख लें तो दैट इज शोइंग अराउंड 250,000 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लॉन्ग. ठीक है. तो इट शोज के कितना कोई ये लोग बुलिश है इस टाइम. ठीक है. हाँ, एक चीज का ख्याल रखना है आपने कि रिस्क सेंटिमेंट भी अचानक चेंज हो सकता है डेटा के वजह से. तो वो कौन कौन से डेटा है जो मार्केट के सेंटिमेंट को अफेक्ट कर सकता है. सो नाउ लेट्स लुक इनटू फॉरेक्स फैक्ट्री. बेसिकली आज है 15th ऑफ दिसंबर, हम देखेंगे 16th का और इसी तरह आगे आगे जाएंगे, देखेंगे कि उसमें और क्या चीज़ है. तो करेंटली जो है दिस इज द 16th ऑफ दिसंबर, दिस ऑल आर द न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी टाइम. ये आप देख सकते हैं. तो इसमें जो है बेसिकली यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. दिस सेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस आर द डेटा जो कि शेप करेगा फ्यूचर रेट कट का. यानी फ्यूचर रेट कट अगर कोई भी एक्सपेक्टेशन बनेगा तो यही से बनेगा. यानी दिस विल बी अ क्लू फॉर दैट. यानी सारे इसी को देख रहे, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है. ठीक है. उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं तो 17th ऑफ दिसंबर में हमारे पास और कोई खास न्यूज़ तो नहीं है यहाँ पे, बट हमारे पास दो स्पीकर्स है एफओएमसी का. एफओएमसी भी एक डिपार्टमेंट है जो यही फेडरल कट ये चीज़ें मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह डील करते हैं, इंटरेस्ट रेट. तो इसमें जो है बेसिकली वॉलर, बेसिकली क्रिस्टोफर वॉलर एंड दिस इज द एफओएमसी मेंबर, ये बात करेगा. उसके साथ साथ जो है जॉन विलियम्स, दिस इज द न्यूयॉर्क्स फेड मेंबर. ठीक है. तो ये दोनों बात करेंगे. इससे भी रिस्क सेंटिमेंट में चेंजेस आ सकता है. ठीक है. इसके अलावा जो है 18th ऑफ दिसंबर, 18th ऑफ दिसंबर में बेसिकली यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है. मंथली भी है, ईयरली भी है. इसमें चेंजेस इफेक्ट करेगा मार्केट को काफी ज्यादा. तो सेंटिमेंट कभी भी चेंज हो सकता है. ठीक है. ये आपने ख्याल रखना है. उसके अलावा बेली, दिस इज गोइंग टू स्पीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीबीपी. ठीक है. और ये ओवरऑल डॉलर को इफेक्ट करेगा. ठीक है. और
आगे अगर हम जाए तो 19th ऑफ दिसंबर के लिए फ्राइडे को हमारे पास जो है कोर रिटेल सेल्स कनाडा का, और कोर रिटेल सेल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये कंज्यूमर सेंटिमेंट यूएस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दिस वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर दिस वीक। अभी आते हैं लेवल्स की तरफ। आपको समझ लग गई कि इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, मार्केट का सेंटिमेंट क्यों बुलिश है, और टेक्निकली अगर हम देखें तो आप ये सारे जितने भी विक्स है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। यू कैन सी ऑल दिस विक्स फ्रॉम द बॉटम, दिस इज शोइंग अ बुलिश मोमेंटम अपवर्ड, ठीक है ना। और करंटली हमारे पास जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है दैट इज दिस वन 4350, ठीक है। और जो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है दिस इज राउंड अबाउट 4280 एंड 270, ठीक है। ये भी अगर ब्रेक हो जाता है तो 4250 टू 4240। तो बेसिकली रिस्क क्या है यहाँ पे, बेसिकली जो प्रॉफिट टेकिंग का यहाँ पे मसला हो सकता है, ठीक है। बकाया और इसमें कोई मसला नहीं है, मार्केट टोटली सेंटिमेंट बुलिश है। सारे इन्वेस्टर्स दो ही चीज देख रहे हैं, या तो यहां से ब्रेकआउट या तो फिर यहां से ब्रेकडाउन, ठीक है ना। या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, दोनों में से एक। तो आपने कॉशियसली रिस्क अपना मैनेज करना है, ठीक है। और पोजीशनिंग से पहले आपने ये जरूर देखना है कि कौन सा न्यूज़ किस तरह इफेक्ट करना है मार्केट को, और उस हिसाब से आपने डिसीजन लेना है। और जितने भी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, जो सेंटिमेंट के बारे रिस्क सेंटिमेंट के बारे में मैंने बात किया, वो आपने लाजमी कंसीडर करना है इस वीक के लिए। ये था एक वीकली आउटलुक। इंशाल्लाह कल से आपके लिए डेली आउटलुक भी आएगा, वो भी आपने लाजमी देखना है। और इसी तरह आपको सीरीज पे मतलब टाइम टू टाइम जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, मतलब डेली आउटलुक में, फिर वीकली आउटलुक, ये जितने भी है आपने सीरीज में 1 बाय 1 देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो पिछला वाला काम नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप गलत डिसीजंस लेंगे, फिर ये मसला हो जाएगा आपके लिए। बेसिकली मेरा जो सजेशन है दैट इज़ कि आप जो है सारे वीडियोस को जितने भी मैं पोस्ट करता हूँ टाइमली आपको मिलना चाहिए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। और आप जब मिलेगा आपको तो आपने उसको पूरा देखना है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप नोट्स भी ले लाजमी, ताकि वो चार्ट्स पे आपको भूल ना जाए ना, आप चार्ट पे आपके पास ड्रॉ हुआ हो सारे जितने भी लेवल्स हैं, ठीक हो गया। और अगर आपने कुछ भी सीखना है कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने पहले बताया, वो करना है। तो जो भी हो, आपने एक तो जर्नलिंग लाजमी करनी है, दूसरी बात रिस्क अपना हमेशा मैनेज करना है, थर्डली जो है इन्फॉर्म डिसीजंस, यानी जितने भी मैं ये इंफॉर्मेशन अपलोड करता हूँ, दिस इज ऑल फॉर एन एज फॉर यू टू हैव इन द मार्केट, टू मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। तो उससे आपको क्या होगा कि आप प्रॉफिट लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेली आउटलुक भी आप लाजमी देखें। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड टाइम।